मैं आपके फर्स्ट थॉट से शुरुआत करना चाह रही थी। किस तरीके से आप देख रहे हैं ये पूरा जो रिलीफ पैकेज हम लोगों ने सरकार की तरफ से आता हुआ देखा है? क्योंकि अब तक हम लोग ये सिचुएशन देख रहे थे कि एजीआर की डेफिनेशन को लेकर काफ़ी जो चेंजेस है उसके लिए यहाँ से टेलीकॉम कंपनीज बातचीत कर रही थी। अब फाइनली डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। एजीआर ड्यूज को लेकर थोड़ा एक्सटेंशन मिल गया है कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो थोड़ा टाइम लैग के साथ कर पाएंगे। ये दोनों सबसे मेजर पॉजिटिव डेवलपमेंट है। प्लस एफडीआई के लिए जो नई अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो रही है टेलीकॉम स्पेस के अंदर, इसकी वजह से कितना थ्रस्ट आप पूरे सेक्टर में देख पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक पेन देख रहे थे यहाँ पे, डेट जो पाइल्ड अप है, एजीआर के ड्यूज जो ऑलरेडी टेलीकॉम कंपनीज फेस कर रही हैं। क्या ये रिलीफ मेजर्स इक्विवेलेंट है जो भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर कुछ और मेजर्स की भी जरूरत थी? देखिए, इसमें इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और वो काफ़ी सालों से इंडस्ट्री की मांग कर रही थी। जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं और जो एजीआर की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, ये सब बहुत ज़रूरी थे और ये काफ़ी देर से पेंडिंग थे। और पर हमें ये याद रखना है कि ये जितने भी मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, वो सब प्रोस्पेक्टिव हैं, वो आगे चल के हैं। उस इन मेजर्स से कंपनीज की कोई भी लायबिलिटी कम नहीं हुई और ना ही गवर्नमेंट की जो मॉरिटोरियम अब 4 साल का दे रही हैं उससे लायबिलिटी कम होंगी। बेसिकली उनको कैश फ्लो में हेल्प मिला है और वो 4 साल तक उनसे उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, पर उसके बाद जो करेंगे उस पर इंटरेस्ट वगैरह होगा। तो जिनका भी कैश फ्लो क्राइसिस है उनको डेफिनेटली ये रिलीफ मिलेगा और इसमें कोई शक नहीं कि और भी कई चीजें हैं जो गवर्नमेंट को करनी हैं अभी भी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। ये जो मेजर्स लिए हैं वो स्टेबलाइज जरूर करेंगे, पर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत कुछ और करना पड़ेगा और खासकर स्पेक्ट्रम के प्राइसिंग को। जो 4G जो 5G का जो ऑक्शन होना है उसमें यदि हम रिजर्व प्राइस को ठीक नहीं करेंगे या उसके दाम कम नहीं होने देंगे तब हमारे लिए ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज कंपनियां इन्वेस्ट स्पेक्ट्रम में, और यदि स्पेक्ट्रम में इन्वेस्ट करेंगी तो फिर नेटवर्क में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगी और दोनों ही सेक्टर के लिए और सेक्टर की लॉन्ग टर्म रेवेन्यूज के लिए भी उसका असर अच्छा नहीं है। तो मेरा अपना इन शॉर्ट यही कहना है कि गवर्नमेंट ने जो किया है वो अच्छा किया है और इससे कंपनियों को शॉर्ट टर्म राहत मिलेगी। ये वोडाफोन आइडिया पूरी तरह से डेंजर से बाहर है, ये अभी भी मेरे को लगता है कहा नहीं जा सकता, पर राहत जरूर है। और साथ में गवर्नमेंट को खासकर स्पेक्ट्रम प्राइसिंग के लिए और जो रिफॉर्म रेवेन्यू शेयरिंग इटसेल्फ में करना है वो अभी बचा है। जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है कोई भी रेवेन्यू लॉस नहीं लिया है और ये अपने आप में एक लिमिटेशन है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सेक्टर के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको कम करना इम्पोर्टेंट है। तो वो सरकार अपने इकोनॉमी की हालत को देखते हुए और पॉलिटिक्स को देखते हुए शायद नहीं कर पा रही है, पर जो किया है वो अच्छा है। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, मैं एक्चुअली एक डिस्कशन ऑन द पैरामीटर्स ऑफ मॉरेटोरियम करना चाह रही थी, क्योंकि एजीआर के ड्यूज को लेकर अगर तकरीबन हम लोग 4 साल के मॉरेटोरियम की बात कर रहे हैं तो जो इंटरेस्ट बर्डन एड ऑन होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए तो रिलीफ देगा, लेकिन 4 साल के बाद की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एडिशनल बर्डन का काइंड ऑफ एक स्कोप होगा। बढ़ जाएगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, 4 साल में ये तकरीबन 10,000 करोड़ जितना इंटरेस्ट पाइलअप हो जाएगा, जो ऑलरेडी अभी हम लोग फेस कर रहे हैं। वो कंडीशन थोड़ी और वर्सन आउट नहीं करेगा मीडियम टर्म के लिए? बिल्कुल बिल्कुल करेगा। और जैसे मैंने बताया यदि प्रॉब्लम कैश फ्लो की है तो वो कुछ हद तक सॉल्व करेगा, पर लायबिलिटीज में किसी किस्म का फर्क नहीं आएगा बल्कि बढ़ जाएंगी थोड़ी बहुत। और ये खासकर कंपनियां जैसे कि वोडाफोन आइडिया है जिनकी हालत थोड़ी खराब है, उनके लिए ये मिक्स्ड मैसेज है और इनके लिए मिक्स्ड रिलीफ है। और उनका जैसे कि आप जानते हैं कि उनका जो डेट बर्डन है करीब 1.9 लाख करोड़ है।
तो ये बर्डन बहुत बड़ा बर्डन है और इसमें इस किस्म के रिलीफ का एक इम्पैक्ट जरूर होगा, पर एक लिमिटेड इम्पैक्ट होगा। ओके। और वैसे भी हम लोग एक्चुअली कमेंट्स देख चुके हैं वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट की तरफ से। 5G के जो प्रोसेस थी उसमें पार्टिसिपेशन तो नहीं देखा है, लेकिन ये ड्यूओपोलिस्टिक काइंड ऑफ मार्केट जो क्रिएट हो चुका है टेलीकॉम स्पेस का, उसको गवर्नमेंट थोड़ा रिलीव करने के लिए, बाकी सारे प्लेयर्स ऐड ऑन करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रही है। आरपूस के फ्रंट पे भी इम्प्रूवमेंट हम लोग कंपनीज में देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर बेस जो ऐड ऑन हो रहा है वो वोडाफोन आइडिया के लिए पॉजिटिव तो नहीं है। मार्केट शेयर के फ्रंट पे अगर बात करने जाए, वोडाफोन आइडिया कितना कंपैटिबल आप विटनेस कर रहे हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं, वोडाफोन के लिए प्रॉब्लम काफी सीरियस है, पर हमें ये अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि वोडाफोन के पास लगभग 25 करोड़ कस्टमर हैं, जो कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे मोटा नंबर नहीं है। इंटरनेशनली तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो हमें और उनका नेटवर्क जो है वो भी वर्ल्ड क्लास नेटवर्क है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो सर्विस लेवल पे अच्छी तरह से compete कर पा रही हैं। तो हमें उनको राइट ऑफ करना इस टाइम पे मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। पर हाँ, उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इज अ कॉज फॉर कंसर्न। एंड जहाँ तक कंपटीशन का सवाल है, गवर्नमेंट ने हिंट कल दिया था कि 5G में वो कुछ नया सोचने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है 5G स्पेक्ट्रम जो है उसको यदि वो रिफॉर्म करना चाहें तो कर सकते हैं, और करना चाहिए भी। पर वो करेंगे और कर पाएंगे, ये अलग बात है।